हेलो दोस्तों, मैं शादी के पहले क्या थी और शादी के बाद क्या हो गई। मेरे शादी के पहले क्या प्लान था और क्या हो गया। तो इस ब्लॉग में यही टॉपिक पे बात होगा कि एक लड़की का ज़िंदगी किस तरह से कितना स्ट्रगल से गुजरती है, ये एक लड़की ही और एक औरत ही जानती है। मैं शादी से पहले तो लड़की ही थी, बट अब औरत बन गई हूँ। तो चलिए ये जर्नी पे टॉपिक पे बात करती हूँ। जब मैं स्टडी करती थी, मेरा इंटर पास हुआ, ग्रेजुएशन पास हुआ, तो उसके बाद शादी का प्रेशर आ गया कि शादी करना है, शादी करना है। क्योंकि घर वाले से ज़्यादा टेंशन तो बाहर वाले को टेंशन हो जाता है। बाहर वाले अगल बगल के पूछते हैं कि तुम अपना बेटी की शादी कब कर रहे हो, इतना दिन हो गया, इतना दिन हो गया। जैसे लगता है कि वो लोग खिला रहे हैं, वो लोग रख रहे हैं। तो घर वालों से ज़्यादा बाहर वाला का बोझ हो जाता है। तो इस प्रेशर से तो मैं सोची कि शादी के बाद मैं अपने सपने पूरे करूँगी, कुछ कर पाऊँगी, कुछ करूँगी। बट तो फिर ऐसे ही बातचीत हुआ, मेरा शादी ठीक हुआ, मेरा शादी हो गया। शादी होने के बाद यहाँ आके पता चला कि नहीं, बहू कुछ नहीं कर सकती है, सिर्फ घर में खाना बनाएगी, सबको खिलाएगी, सबको खुश करना है। बहू का कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ नहीं कर सकती है। ना बाहर जॉब करना अलाउ है, ना कुछ भी नहीं करना है, बस घर में ही रहना है। तो इसी तरह से मैं घर में रह रह के मैं बोर होते रही, बोर होते रही, बोर होते रही। मैं क्या करूँ, ऊपर से ताने कि खा रही है अपना कमाई, हम लोग का कमाई खा रही है। तो ये भी तो सोचना चाहिए कि हम आपके कमाई खा रहे हैं, तो मैं भी तो बना के खिला रही हूँ, मेरा भी तो मेहनत लग रहा है, मैं भी तो कुछ कर रही हूँ ना। बिना बनाए तो कोई खा नहीं रहा है ना। तो ये लोग नहीं सोचते हैं, बस ताने मारते हैं कि मेरा कमाई खा रही है। खा रही है तो बना भी तो रही है, ये नहीं दिखता है कि वो बना रही है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है। मेहनत आपका कोई दिखेगा नहीं। तो इसलिए औरत का कोई वैल्यू नहीं रहता है जब घर में आप खाना बना के खिलाओ तो इसी जर्नी से मैं इसी से परेशान हो के मैं सोची मैं क्या करूं। तो मैं यूट्यूब पे वीडियो देखती थी, इंस्टाग्राम पर देखती थी, तो सब कहती थी कि मैं घर से बैठ के, मैं घर का काम करके भी इतना पैसे कमा रही हूँ, इतना पैसे कमा रही हूँ। तो मुझे भी मोटिवेशनल मिला। बहुत सारे लेडीज़ के देख के वीडियो, बहुत सारे जेंट्स के वीडियो देख के मुझे भी मोटिवेशन मिला कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। इस तानों से उब गई थी मैं भी। तो मैं भी सबसे छुप के मैं एक यूट्यूब चैनल बनाई फर्स्ट में। सॉरी, मैं गलत बता दी। मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम पे मैं अति आईडी बनाई थी, तो वो मेरे हस्बैंड जी मना कर दिए, वो भी नहीं चलाना। इंस्टाग्राम भी मुझे चलाना अलाउ नहीं है, तो मैं वहाँ पे डिलीट करवा दिए, तो मैं बंद कर दी थी। फिर मैं सोची कि यूट्यूब पे चैनल बनाते हुए यहाँ पे किसी को पता नहीं चलेगा। वैसा ही हुआ। मेरे चैनल बनाया हुआ 8 मंथ हो गया, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं, कानों कान तक खबर नहीं है। मैं बताइए, मैं 8 महीना की जर्नी कैसे छुप के गुजारी हूँ, ये मुझे पता है और आप लोग को बताने जा रही हूँ। अब आप लोग को पता चलेगा। तो जब मैं धीरे धीरे मैं चैनल एक अति स्टार्ट की, तो मैं इसी रूम में बैठ के वीडियो बनाना स्टार्ट की। मुझे तो शुरू में पता ही नहीं था कि सब्सक्राइबर क्या होता है, वॉच टाइम क्या होता है, लाइव क्या होता है, शॉर्ट पे कितना व्यू जाने से मोनेटाइज होता है, ये एडसेंस क्या होता है, ये सिल्वर प्ले बटन क्या होता है। ये सब मैं कुछ नहीं जानती थी। जब मैं धीरे धीरे बनाना स्टार्ट की, तब मुझे पता चला कि ये सिल्वर प्ले बटन होता है, एडसेंस होता है। तो एडसेंस तो मुझे मिल गया, मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया। लेकिन उससे पहले की जर्नी इतना स्ट्रगलफुल था कि आप लोग भी एक क्रिएटर है, आप लोग को भी मालूम होगा। अगर जो छोटे क्रिएटर है, जो छोटी से शुरुआत करता है, उसको मालूम होता है कि किस तरह से कितना मेहनत लगता है, और वो भी सबसे छुपा के, सबके नज़रों से बचा के कैसे करना कितना मुश्किल होता है, वो पता नहीं है। देखिए, इतना गर्मी लग रहा है, लाइट नहीं है मेरे इधर। एक लाइट के गांव से मैं बिलोंग करती हूँ, गांव में एक लाइट भी नहीं रहता है। एक दिन हल्का सा बारिश थोड़ा सा हो तो इतना, मतलब 24-24 घंटा, 48-48 घंटा लाइट नहीं देता है। अगर ज़्यादा जिस दिन खूब गर्मी रहेगा, उस दिन भी लाइट काट लेता है। ये ऐसे होता है। इतना स्ट्रगल झेलने के बाद किसी दिन फ़ोन नहीं चार्ज होता है, तो बैकअप के लिए भी वीडियो बना के रखना पड़ता है कि बैकअप में मैं क्या डालूंगी। अगर जिस दिन लाइट नहीं रहेगा, फ़ोन नहीं चार्ज रहेगा, तो उस दिन कैसे बनाऊंगी। तो बैकअप में भी तो डालना होता है ना। तो बैकअप में डालने के लिए आप वीडियो को अनलिस्टेड करके छोड़ दीजिए, वहाँ से चेकअप हो जाता है, और वहाँ से शेड्यूल कर दीजिए। आप शेड्यूल 5 दिन के कीजिए, 10 दिन के कीजिए, 2 दिन के कीजिए। जिस डेट को, जिस टाइम को, आप जितने टाइम को फिक्स कर दीजिएगा ना, उतने टाइम में वीडियो अपलोड हो जाएगी आपके चैनल पे। तो ये सबसे बहुत पावरफुल रूल है यूट्यूब का, बहुत मुझे पसंद आता है कि शेड्यूल करके छोड़ देना, टाइम पे अपने आप डला जाता है। तो मोनेटाइज से पहले
एक एक सब्सक्राइबर पुराना, ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है। 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटा के वॉच टाइम, और नहीं तो रील्स पे 3 मिलियन व्यूज यानी 30 लाख आपका व्यूज होना चाहिए शॉर्ट वीडियो पे। और शॉर्ट वीडियो के पता है वॉच टाइम भी नहीं काउंट होता है, मुझे ये भी नहीं मालूम था। मैं 3-4 मंथ तक ले ऐसे ही काम करते गई, ना मुझे वॉच टाइम मालूम था, ना शॉर्ट के बारे में कुछ मालूम था। तो मैं ऐसे ही रील डालते गई। मैं सोचती थी कि मेरा नहीं हो रहा है, ना रील्स से काउंट हो रहा है, ना वॉच टाइम से पूरा हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो फिर मुझे पता चला कि फिर लाइव आने से वॉच टाइम काउंट होता है। तो मैं लाइव आना स्टार्ट की। तो जैसे जैसे मैं लाइव आई वैसे वैसे मेरा जल्दी जल्दी वॉच टाइम पूरा होने लगा। लाइव आने से पता है 2 फ़ायदा होता है, आपका वॉच टाइम भी जल्दी कंप्लीट होगा और सब्सक्राइबर भी बहुत मिलेंगे। लाइव आने से 2 फ़ायदा होगा। तो ऐसे ही मैं करते करते डेली लाइव कंटिन्यू, डेली मैं एक दिन में 10-10 घंटा लाइव करती थी, 10-10 घंटा, वो भी सबसे छुप के सारा काम करके। मुझे पता है कि मैं कैसे की हूँ। मैं खाना बनाती थी, वहाँ पे अगर कोई आते थे तो लाइव तो बंद नहीं करती थी, लेकिन हाँ मैं अपनी आवाज़ ज़रूर बंद कर देती थी। आप लोग को अपनी आवाज़ नहीं सुनने देती थी, फ़ोन को छुपाती थी कि कोई देखे ना, धीरे आवाज़ में बात करना, यही सब झेलना पड़ा और किसी को नहीं बताना पड़ा। फिर भी इसका भी कंप्लेन जाता है कि पता नहीं क्या करती है, भर दिन बक करते रहती है, बक करते रहती है, इसका भी कंप्लेन होता है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं कुछ बता भी नहीं सकती हूँ। एक दिन मेरे हस्बैंड भी पूछ रहे थे कि क्या बक करते रहती हो, तो हम बोले कि कुछ नहीं, मैं थोड़ा पढ़ाई करती हूँ, पढ़ाई के नाम से मैं कैसे भी निकल रही हूँ झूठ बोल के। लेकिन मुझे पता है ना कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही छुप के अपना काम कीजिए। अगर एक लेडीज़ है तो जेंट्स के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जेंट्स तो कुछ भी करता है तो कोई रोक टोक नहीं, कोई नहीं कुछ बोलता है। लेकिन लेडीज़ को सब डांटता है कि ये कैसे करती है, क्यों करती है, ये सब अच्छा नहीं है। तो इस वजह से पता है AI से भी देख रहे हैं कैसे कैसे फ़ोटो बना देता है, किसी के साथ भी चिपका देता है, तो इस डर से। तो ऐसे ही आप भी क्रिएट कीजिए। सबके तानों से, सब कोई ताना मार सकता है लेकिन आपको खिला नहीं सकता है। खिलाएगा भी तो उसका भी आपका निवाला भी गिनवा लेगा कि हम इतना रोटी खिला रहे हैं, इतना कमा के खिला रहे हैं, ये भी गिनवा लेता है। तो इसलिए खुद पे निर्भर बनिए, खुद पे भरोसा रखिए और खुद पे करना स्टार्ट कीजिए कि मैं कर सकती हूँ। ये हिम्मत हमेशा बनाए रखिए और ओनली पॉजिटिव सोचिए कि मुझसे हो जाएगा। ये मत सोचिए कि नहीं होगा, कि कौन देखेगा, कि कौन नहीं देखेगा। अरे सब देखेंगे, 1 दिन नहीं देखेंगे, 2 दिन नहीं देखेंगे, 10 दिन नहीं देखेंगे, 20 दिन नहीं देखेंगे, 30 दिन नहीं देखेंगे, लेकिन डेली जाएगा तो ज़रूर एक दिन लोग क्लिक करेंगे कि ये इसका रोज़ आता है, पता नहीं क्या डालती है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तो आपका मेहनत दिखती है। जब आपके चैनल पे 200-400 वीडियो पड़ेगा तभी तो लोग देखेंगे ना, तभी तो लोग ट्रस्ट करेंगे कि ये काम करती है। अगर यूट्यूब पे अगर आपको काम करना है तो पहले आपको मेहनत करना पड़ता है। उधर से आपका क्या रिस्पॉन्स मिलेगा वो आपके मेहनत के हिसाब से मिलेगा, लेकिन पहले आपको खुद का काम करना पड़ता है, तभी ये ग्रोथ होता है। जब तक चैनल पे बहुत सारे वीडियो नहीं पड़ेगा तब तक यूट्यूब को भी लगता है कि ये शायद कुछ दिन करेगी छोड़ देगी। पता है जब शुरू में कीजिएगा ना तो व्यूज बहुत अच्छा आएगा, फिर बीच में डाउन जाएगा। तो ये घबराने वाली बात नहीं है। यूट्यूब टीम थोड़ा डाउन कर देता है व्यूज को कि इसलिए कि आप कहीं छोड़ के चले जाओगे, नहीं करोगे। लेकिन फिर आप जैसे ही जब व्यूज आपका डाउन हो जाए ना तो खूब और मेहनत कीजिए, खूब ज़्यादा और वीडियो डालिए, ताकि यूट्यूब को लगे नहीं ये काम करने वाला, ये छोड़ने वाला नहीं है। तो वैसे ही मैं की हूँ, इसी तरह मैं अपना चैनल स्टार्ट कर रही हूँ छुप छुपा के। और देखिए आप लोग का सपोर्ट है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।